जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी भूगोल के भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे, जहां आपको पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम में जिस क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है वैसे क्वेश्चन आपको इस आपके अपने चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर मिलते रहेंगे। आज हम भारत के भूगोल के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है भारत का भौतिक भूगोल। बहुविकल्पीय प्रश्न हमेशा की तरह, और जो क्वेश्चन की श्रृंखला मिलेगी उसमें क्वेश्चन आंसर और लास्ट में नीचे डिफाइन किया हुआ आपको उस क्वेश्चन के या जो चारों ऑप्शन रहेंगे वो चारों ऑप्शन भी आपको डिफाइन किए हुए मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? आप ऑप्शन पढ़िएगा। 60, 60.5 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 90.5 डिग्री और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो इसमें जो इस क्वेश्चन का आंसर है आप सबको पता होगा, क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया है, आप लेवल बढ़ा हुआ क्वेश्चन पाएंगे और लास्ट में फिर 1-2 क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नीचे डिफाइन किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। यह मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित नदियों में से किसी एक को आप पार नहीं करेंगे। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मतलब राजस्थान पश्चिम से लेके पूरब नागालैंड तक अगर हम एक सीध में चलें तो किस नदी का हमको सामना नहीं करना है, किसको हमको पार नहीं करना है। तो ऑप्शन है यमुना नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर है सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी वो आपके भारत के उत्तर से आपके चीन वाले तिब्बत वाले इलाके से निकलते हुए कश्मीर होते हुए सीधा पाकिस्तान चली जाती है। तो सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में नीचे प्रवेश ही नहीं कर रही, तो राजस्थान से नागालैंड तक के बीच में सिंधु नदी का कहीं भी छोर बीच में आएगा नहीं, तो उसको पार करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इजी होने के साथ साथ इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से जब ये एक प्रकार से मान लीजिए कि फार्मूला है, अगर फार्मूला याद रहेगा तो भी हम आप नए आंसर को बना पाएंगे। कल हम आपको इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन, जैसे इसमें आपको फार्मूला आप पढ़ लीजिए, कल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन और मिलेगा, जहां आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है। तो 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो ये आप याद रखिएगा, कल आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा, जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में थोड़ा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन को थोड़ा सरल बनाया गया था जिससे आप अपने टॉपिक पे आसानी से धीरे धीरे पहुँच सकें। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो इसका आंसर है, नीचे आप देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने टॉपिक पे लिख लीजिए कॉपी में। इसका आंसर है कश्मीर हिमालय। नीचे डिफाइन किया गया करेवा किसे कहते हैं, करेवा भी समझ लीजिए। करेवा हिमोड़ के जमाव हैं, इन्हें हिमनदियों ने निक्षेपित किया है। यहाँ केसर या जाफरान की खेती होती है। ये भी पढ़ते चलिएगा, कश्मीर हिमालय में किसकी खेती? तो केसर और जाफरान की खेती। या करेवा में किसकी खेती की जाती है? तो केसर और जाफरान की खेती होती है। या मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जितना भी नीचे डिफाइन करके लिखा गया है इसको अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, और ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है करेवा।
तो जितना नीचे दिया गया है इसको भी पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे केसर और जाफरान की खेती भी है, पीर पंजाल की भी बात की गई है, और कश्मीर हिमालय की ऊंचाई या करेवा की ऊंचाई भी अगर पूछा जाए तो 1000 से 1500 मीटर ऊंचाई पे। तो मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है? पश्चिम घाट, ध्यान देना है, पश्चिम घाट और महाबलेश्वर की घाट। तो ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। तो इसका जो आंसर है वह कृष्णा नदी। नीचे डिफाइन किया हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि चारों नदियों को नीचे डिफाइन कर दिया गया है। तो पहला कृष्णा नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी के बाद पूर्व दिशा में बहने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो कृष्णा नदी का हिस्ट्री है। नीचे कावेरी, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोगुडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गमित होती हैं। ये भी आप ध्यान रखना कि कावेरी नदी कहाँ से उद्गमित होती हैं, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गमित होती हैं। किस जिले से उद्गमित होती हैं, तो कोगुडू जिले से उद्गमित होती हैं। नेक्स्ट, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। आप जानते होंगे कि नर्मदा के बाद दूसरी ताप्ती नदी है जो इसका प्रवाह जोरंडमुख की तरफ और पूरब से पश्चिम की तरफ है। तो नर्मदा और ताप्ती दो का नाम आता है पूरब से पश्चिम की तरफ, तो ताप्ती का हो गया। तो ताप्ती के लिए बैतूल जिला और मुल्ताई नामक स्थान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नीचे, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से पुकारते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हैं। तो नासिक भी याद रखना कि नासिक जिले में कौन सी नदी बहती है, तो गोदावरी बहती है। गोदावरी किस प्रदेश से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और कई क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप सही से पढ़ेंगे और इसको आप लिखेंगे तो कम से कम इस पूरे डिफाइन किए हुए आंसर में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो जहाँ पर नहीं है उसको अंडरलाइन करिएगा, नहीं तो एक आपको कंफ्यूज कर देगा। रावी नदी, ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। इसका आंसर है सिंधु नदी। आपकी जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर करके मैं नहीं छोड़ता हूँ, उसके साथ साथ उनको डिफाइन भी करता हूँ, जिससे आप लोगों को वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए, भूले ना। लेकिन आप लोग एक चीज़ भूलते चलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम तो नहीं बोलते आपकी वीडियो बनाने में, लेकिन आप बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं करवाते, लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करता हूँ जो आपको अभ्यास के लिए मिला है। लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है आपके लिए अभ्यास के लिए, तो आप कम से कम उस अभ्यास के क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप दे दिया करिए। बहुत लोग नहीं देते हैं, 1-2 लोग देते हैं, तो लगता है कि आप लोग अभ्यास का क्वेश्चन या तो कर नहीं पाते या तो आप वहाँ तक वीडियो पहुँचते नहीं हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखने की कोशिश किया करिए, लास्ट तक चला करिए और लाइक सब्सक्राइब तो करते चलिए। पंजाब राज्य की 5 नदियों को पंचनद नदी कहा जाता है। इनमें हैं तो 5 नदियाँ कौन कौन सी जो पंजाब में बहती हैं? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। इसको आप क्रम से याद कर लीजिएगा, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंजाब में बहने वाली नदी कौन सी है? तो पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, तो आप नीचे नाम लिखा गया उसको आप पढ़ लीजिए और अपने नोट में कॉपी बुक में आप उसको लिखते भी चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी ऐसे कई एग्जामों में, एमआरएस एग्जाम में कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं उसी को सिलेबस को देखते हुए वीडियो में और क्वेश्चन आंसर में बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, असम व पश्चिम बंगाल में किसी महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त
पवन को किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से लिया नहीं गया है, क्वेश्चन को बनाया गया है, और ऐसे क्वेश्चन को बनाए गए हैं जिससे आपके चारों ऑप्शन को डिफाइन भी हम कर सकें। तो और एक जैसे आपके ऑप्शन मिलेंगे। आम्रवर्षा ऑप्शन है, आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, लू, पवन। तो असम और पश्चिम बंगाल में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवन को हम काल बैसाखी कहते हैं। इसका उत्तर क्या है, काल बैसाखी। अब नीचे आप देख लीजिए डिफाइन किया गया है। असम व बंगाल को शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी पवन को काल बैसाखी कहते हैं। यह बैसाख महीने में चलती है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, किस महीने में चलती है, यह बैसाख महीने में चलती है। परंतु चाय, पटसन और चावल के लिए यह पवन अच्छी होती है। असम में इस काल बैसाखी को, इस तूफान को या काल बैसाखी को बरदौली छीड़ा कहा जाता है। ये भी कई एक बार एग्जाम में जीके के रूप में पूछा गया है कि बरदौली छीड़ा क्या है। तो बरदौली छीड़ा जो है वो एक तूफान है जो असम में इसका नाम दिया गया है, जो बैसाख महीने में चलता है। तो ध्यान देना कि असम में तूफान को बरदौली छीड़ा कहा जाता है। नीचे फूलों वाली बौछार देखो, फूलों वाली बौछार वर्षा केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन के क्षेत्र में होती है, और ये कहवा के लिए सुलभ का या अच्छे के रूप में जानी जाती है। केरल व तटीय कर्नाटक में मानसून के पूर्व बौछारें पड़ती, मानसून आने के पहले। इन्हें स्थानीय तौर पर तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आमों को जल्दी पकाने वाली हवा कौन सी है, तो वो है आम्र वर्षा। या कौन सी वर्षा तो चलती है तो उसे कहते हैं आम्र वर्षा। और लास्ट में है लू, उत्तरी मैदान में, लगभग हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक, ध्यान देना कहाँ से, पंजाब से बिहार तक चलने वाली गर्म व शुष्क पीड़ादायक पवन को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, जो गर्मी के महीने में चलती है। क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो झेलम है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कौन सी नदी स्थित है, तो झेलम नदी है। तो ये आप इसको भी आप चलिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी असम की पहाड़ी नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीजीटी नेट, जेआरएफ वाले नेट में भी और टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन हमने पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी असम की पहाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन है गारो पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी। तो नहीं है, ध्यान देना इसमें कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो जो नहीं है वही सही है। इसमें राजमहल की पहाड़ी ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, नीचे जो डिफाइन किया गया है, असम की पहाड़ियों में प्रमुख रूप से गारो, खासी, जयंतिया, ध्यान देना, इसको पढ़ लेना। तीनों पहाड़ियों का नाम है गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जो पहाड़ी है वहाँ के जनजातियों के नाम पर रखा गया है। एक पहाड़ी और है, उसमें देख लीजिए मिकिर की पहाड़ियाँ भी असम में ही हैं। तो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं, मिकिर की पहाड़ियों में कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित है। तो मिकिर की पहाड़ी भी कहाँ पे है, असम में है, और जिला कौन सा है, कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित है। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में स्थित है। और ये भी आप जानते चलिए, यह पहाड़ी असम पठार का हिस्सा है। और नीचे राजमहल के लिए लिखा गया है, राजमहल की पहाड़ी झारखंड राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यह गोंडवाना शैल संरचना का हिस्सा है। गोंडवाना और लारेशिया, आप इसको पढ़े हैं, इसको आप जानते हैं। तो गोंडवाना शैल संरचना का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10, द्वार स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, द्वार स्थलाकृतियां।
तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन पढ़िए और नीचे डिफाइन किया गया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है असम और अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग और सिक्किम में, त्रिपुरा और मिजोरम में, इनमें से सभी। तो कभी कभी इनमें से सभी सही नहीं होता, कभी कभी ऑप्शन भी सही होता है। इसमें उत्तर है दार्जिलिंग और सिक्किम में। अधिकतर क्या होता है ना, जब कहीं इसमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो लोग उसी ऑप्शन को टिक करके चले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, कभी कभी ये भी गलत होता है। तो इस द्वार स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दार्जिलिंग और सिक्किम में। नीचे देख लीजिए द्वार स्थलाकृतियाँ हैं क्या। द्वार, जिसको द्वार से मतलब दो आर्स से है, जो पूर्व उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और असम में फैला एक जलोढ़ मैदान है। यह क्षेत्र भारत के भूटान के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और हिमालय के तलहटी के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य का घर है, जैसे जल्दापाड़ा, गोरुमारा और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसको एक आप वीडियो को पॉज करके बारीकी से पढ़िएगा कि द्वार स्थलाकृतियों के बारे में क्या कहा गया है, वो किस तरीके से काम करती हैं। और ये भूटान से भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जानी जाती हैं, इसलिए इनको द्वार स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। और ये किस चीज़ से हैं? ये जलोढ़ मैदान है। सीधी सी बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है तो वो जलोढ़ीय मैदान होगा, जहाँ पे जल को ओढ़े हुए वाला क्षेत्र होगा। तो आप पूरे इस ऑप्शन को पढ़िएगा, नीचे जो डिफाइन किया गया उसको पढ़िएगा बारीकी से। जब पढ़ेंगे कापी में आप नोट कर लेंगे तो भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है थाम्बावली, वज्रई जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, रंधा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो लगभग लोगों को पता होगा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पे, और अधिकतर कर्नाटक में आता है। कर्नाटक में शरावती नदी है, ये भी ध्यान चलिएगा। और कौन सा जलप्रपात है? तो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात स्थित। इस क्वेश्चन का आंसर गरसोप्पा या जोग जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आपके एक साथ एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का आंसर वो जानने की कोशिश करता है। एक तरफ जलप्रपात लिखा है, एक तरफ अवस्थित, किस राज्य में अवस्थित है। तो दूध सागर, बरकाना, खंडाधार और राहला ये जलप्रपात हैं। कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और गोवा ये आपके राज्य हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको मिलान करने की कोशिश करिएगा कि आप कितना क्वेश्चन या कितना आप इसको सही कर पाते हैं। नीचे तो आंसर लिखा ही गया है, तो पहले आंसर मत देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को आप देखिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। फिर आप कूट पे जाइएगा, उसमें कौन सा कूट सही है। इसमें देखिए नीचे लिखा है उत्तर कूट फर्स्ट, नीचे और नीचे देखिए आप लिखा है आंसर। तो दूध सागर गोवा में ए 4 पे जा रहा है, बरकाना कर्नाटक में बी ए पे फर्स्ट वाले जा रहा है, खंडाधार उड़ीसा में तो सी का जो है दूसरे नंबर पे जा रहा है, और राहला हिमाचल प्रदेश यानी कि डी का 3rd नंबर पे। तो आप इसको जो मिलान करने वाला क्वेश्चन है इसको भी आप करिएगा, नीचे आप मिलान कर लीजिएगा। वीडियो को आप पहले पॉज करके समझने की कोशिश करिए और खुद करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही आप क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? कई बार आप लोगों को हम ऑफलाइन भी पढ़ाएं, आप जो हमारे क्लास में पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। केरल ऑप्शन है, केरल व तटीय कर्नाटक में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कोरोमंडल तट पर, असम और अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें केवल डिफाइन नहीं किए हैं, इसमें सीधा सीधा आंसर है एएस प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के किन जिले में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है?
ये पिछले टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है बालाघाट तथा छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, नीचे जिले के नाम है, सलेम और धर्मपुरी, हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। तो अभ्रक मेखला जो इस क्वेश्चन का आंसर सही है, 4 नंबर हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। तो अभ्रक मेखला कहाँ पाई जा रही है? बिहार। और बिहार के कौन से जिले हैं? हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? अब आप लोग प्राचीन से तो आप मान चलेंगे अरावली है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में अरावली लिखा नहीं है। यहाँ पे हिमालय के 4 पार्ट का नाम लिखा है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे प्राचीन इसमें कौन सा है? तो ट्रांस हिमालय है। नीचे डिफाइन किया गया, ट्रांस हिमालय 1600 करोड़ वर्ष पहले इसका जन्म हो रहा है, लारेशिया का भाग है। तो ट्रांस हिमालय किसका भाग है? लारेशिया का भाग है। एज कितनी है इसकी? 1600 करोड़ वर्ष। नीचे लिखा है जबकि बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय 1400 करोड़ वर्ष इसकी एज है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ट्रांस हिमालय लारेशिया का भाग और बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय गोंडवाना लैंड का भाग है। और इस तरीके से 15 क्वेश्चन की समाप्ति। एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है। अभ्यास प्रश्न बहुत इजी है। पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? जब आप आदत बना लेंगे अभ्यास प्रश्न करने का, तो आपको फिर एक साथ कई क्वेश्चन हम अभ्यास प्रश्न के लिए देते रहेंगे। पहले आप लास्ट तक आइए, आप आंसर दीजिए इसका, और इस वीडियो में आप बेहतर है कि नहीं इसको भी आप करिए। किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए इसको भी आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर जरूर करिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। थैंक यू।